5 बेडरूम, 2 बड़े हॉल और गार्डन एरिया से संवारा गया बंगला। राबड़ी आवास छोड़ने के बाद लालू यादव और उनका परिवार महुआ बाग नहीं बल्कि वेटनरी कॉलेज कैंपस के पीछे बन रहे एक भव्य निजी बंगले में शिफ्ट हो सकता है। बंगले का काम तेजी से चल रहा है और अंतिम चरण में है। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी। राजद सुप्रीमो लालू यादव के नए ठिकानों को लेकर के अब चल रहा सस्पेंस अब काफी हद तक साफ होता नजर आ रहा है। बीते कई हफ्तों से ये सवाल चर्चा में है कि राबड़ी आवास खाली होने के बाद लालू परिवार आखिर कहां शिफ्ट होगा। अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक लालू यादव और उनका परिवार महुआ बाग नहीं बल्कि पटना के वेटनरी कॉलेज कैंपस के पीछे कौटिल्य नगर में बन रहे एक भव्य और आधुनिक बंगले में हर मास के बाद शिफ्ट हो सकता है। कहते हैं ना, समय का पहिया घूमता है तो इंसान अक्सर उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां से वह चला होता है। बिहार के दिग्गज नेता लालू यादव को भी समय का पहिया वही पहुंचाने जा रहा है जहां से उन्होंने अपना संघर्ष और अपनी राजनीति शुरू की थी। लालू यादव पिछले 2 दशकों से अपने परिवार के साथ पटना के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड, जिसे राबड़ी आवास भी कहा जा रहा है, उसमें रह रहे थे। उनको अब ये आवास छोड़ना है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अब किसी अन्य सरकारी आवास में जाने के बजाय अपने निजी घर में रहना चाहते हैं। उनका निजी आवास पटना के महुआ बाग में बन रहा है और इस महलनुमा विशाल बंगले का निर्माण पूरा होने में भी कुछ वक्त और लगेगा। इसलिए फिलहाल लालू का परिवार पटना के वेटनरी कॉलेज कैंपस के पीछे स्थित अपने पुराने निजी भवन में रहेगा। लालू यादव का वेटनरी कॉलेज से बहुत पुराना रिश्ता। लालू यादव का पटना के वेटनरी कॉलेज से बहुत पुराना रिश्ता है। बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया में जन्मे लालू यादव ने अपने गांव में ही प्रारंभिक शिक्षा ली थी। इसके बाद 1960 के दशक और 1970 के दशक के पूर्वार्ध में वे पटना में पढ़ रहे थे। पटना में उन्होंने पहले एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और बाद में पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे। इस दौरान वे अपने बड़े भाई जो कि वेटनरी कॉलेज में चपरासी थे, उनके साथ उनके कॉलेज परिसर में स्थित सरकारी आवास में रहते थे। यही वो जगह है जहां रहते हुए लालू यादव का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था। इससे पहले लालू फुलवरिया गांव में अपने माता पिता के साथ एक झोपड़ी में रहते थे। सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते हुए सियासत की राह पकड़ी। लालू यादव ने पटना यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की और इसी दौरान छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। आवास वही वेटनरी कॉलेज वाला बना रहा। छात्र राजनीति के दौरान भी वे बिहार छात्र संघ के महासचिव चुने गए थे और यही से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ था। वह वर्ष 1970 था जब सिर्फ 22 साल के लालू यादव के चर्चे बिहार के राजनीतिक जगत में होने लगे थे। इसी दौर में लालू यादव ने वेटनरी कॉलेज में क्लर्क के रूप में नौकरी शुरू कर दी। नौकरी के दौरान भी वे अपने भाई के सर्वेंट क्वार्टर्स में ही रहते थे। लालू यादव की सन 1973 में राबड़ी देवी से शादी हुई थी और इसके बाद वे वेटनरी कॉलेज के पास अपने आवास में रहने लगे थे। इसी आवास में उनके पुत्र पोत्रियों के जन्म भी हुए। जेपी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले लालू यादव सन 1977 में आपातकाल के बाद हुए लोकसभा चुनाव में वे 29 साल की उम्र में सांसद बन गए। वे सन 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें पटना का प्रसिद्ध सरकारी आवास एक अन्य मार्ग आवंटित हुआ। वे कई सालों तक इस आवास में रहे। बाद में जब लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बने तब भी आवास यही बना रहा क्योंकि यह मुख्यमंत्री के लिए तय भवन है। सन 1977 से सरकारी भवन बने रहे आशियाना। बाद में राबड़ी देवी को सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड मिला। लालू यादव का परिवार इसी आवास में अब तक रह रहा है, लेकिन 2 दशक बाद इस परिवार को अपना यह सरकारी आवास त्यागना पड़ रहा है। हालांकि लालू और राबड़ी देवी को एक अन्य सरकारी आवास आवंटित किया गया, लेकिन वे उसमें अब जाना नहीं चाहते हैं। लालू और राबड़ी अपना शेष बुढ़ापा और निजी घर में ही बिताना चाहते हैं। सन 1977 से करीब 48 साल बाद लालू यादव का परिवार सरकारी आवास के बजाय निजी आवास में रहेगा और ये पटना के वेटनरी कॉलेज कैंपस के पीछे के उनका वही पुराना निजी घर है जहां रहते हुए लालू यादव ने सरकारी नौकरी की, जहां उनका परिवार बना, जहां उन्होंने संघर्ष किए और राजनीति की सीढ़ियां चढ़ी। सरकारी आवासों में रहते हुए लालू यादव पर चारा घोटाला, IRCTC घोटाले जैसे कई मामले में भ्रष्टाचार के दाग लगे। लालू ने सत्ता के शिखर देखे तो जेल की कोठरियां भी देखी।
गांव की झोपड़ी देखी तो वेटनरी कॉलेज का सर्वेंट क्वार्टर्स भी, वेटनरी कॉलेज परिसर के पीछे का निजी घर, दिल्ली का सांसद आवास, दिल्ली का रेल मंत्री का बंगला, पटना में बिहार के मुख्यमंत्री का बंगला और फिर सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला। लालू को कहा क्या मिला? समय का पहिया घुमा और वे उसी वेटनरी कॉलेज के पास वापस पहुंच गए जहां से राजनीति की डगर पर उन्होंने चलना शुरू किया था। वेटनरी कॉलेज के पीछे बन रहा नया ठिकाना। बहरहाल वेटनरी कॉलेज कैंपस के पीछे लालू यादव का नया निजी आवास तेजी से तैयार किया जा रहा है। निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण में है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है ताकि खरमास समाप्त होते ही परिवार का गृह प्रवेश कराया जा सके। बताया जा रहा है कि फिलहाल इसे अंतरिम आवास के तौर पर उपयोग में लाया जाएगा जब तक कि महुआ बाग में बन रहा दूसरा बंगला पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता है। 5 बेडरूम, 2 बड़े हॉल और गार्डन एरिया है। इस बंगले में, इस नए आवास के अंदर करीब 2 दर्जन मजदूर लगातार काम में जुटे हुए हैं। बंगला आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें 5 बेडरूम, 2 बड़े हॉल बनाए जा रहे हैं। घर के बाहर एक बड़ा गार्डन एरिया भी है और जिसको बड़ा शानदार तरीके से बनाया जा रहा है, जहां इन दोनों पेंटिंग्स, फिनिशिंग और लैंडस्केपिंग का भी काम जोर शोर से इन दिनों चल रहा है। बाहरी स्ट्रक्चर लगभग तैयार हो चुका है जबकि अंदर इंटीरियर का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। महुआ बाग वाला बंगला अभी दूर की बात। सूत्र बताते हैं कि दानापुर के महुआ बाग इलाके में लालू परिवार का एक और निजी आवास भी निर्माणाधीन है। हालांकि उसके पूरी तरह से तैयार होने में अभी 1 साल या उससे अधिक का भी समय लग सकता है और ऐसे में महुआ बाग के बंगले के तैयार होने तक वेटनरी कॉलेज के पीछे बन रहा यह आवास लालू परिवार का अस्थायी ठिकाना बन सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इसी नए आवास के पीछे लालू यादव के साले सुभाष यादव का मकान भी स्थित है। यह 1 महीने पहले मिला था। राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस, आनाकानी भी हुई लेकिन आखिरकार खाली करना ही पड़ा। करीब 20 साल बाद लालू परिवार को पटना के 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी आवास, जिसे आमतौर पर राबड़ी आवास कहा जाता है, खाली करने का नोटिस मिला। 25 नवंबर को बिहार भवन निर्माण विभाग ने यह नोटिस जारी किया था। आदेश में कहा गया था कि बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के लिए पटना सेंट्रल पुल के पास एक आवास संख्या 39 हॉजिंग रोड आवंटित किया गया है। नोटिस के 1 महीने के बाद अब उस घर में हलचल देखिए। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने 25 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया था और इसके साथ ही विधान परिषद में विपक्ष के नेता के लिए विकल्प के तौर पर हॉजिंग रोड पर आवास नंबर 39 अलॉट किया गया था। उस समय राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने साफ कहा था कि बंगला खाली नहीं किया जाएगा। इस पर काफी राजनीति भी हुई थी। राजद लगातार सत्ता पक्ष पर अपमान करने का आरोप लगा रहा था और इसी बीच 25 दिसंबर की आधी रात को सामान शिफ्ट किए जाने की खबरों ने पूरी की पूरी स्थिति बदल कर रख दी। उस रात 4 से 5 छोटी गाड़ियां 10 सर्कुलर रोड के आवास पहुंची, जिनमें से पौधे और गार्डन से जुड़ा अन्य सामान निकाल करके गोला रोड के गौशाला भेजा गया। ये शिफ्टिंग उस वक्त हुई जब लालू यादव या उनके परिवार का कोई भी सदस्य पटना में मौजूद नहीं था। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव दोनों में से कोई भी राबड़ी देवी के घर पर मौजूद नहीं था। दोनों पटना से बाहर थे। लालू प्रसाद यादव दिल्ली में थे और तेजस्वी प्रसाद यादव विदेश यात्रा पर थे। घर पर सिर्फ राबड़ी देवी थी तो शिफ्ट कौन करा रहा था? भाजपा ने सवाल उठाए हैं। बता दें आपको कि बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि नोटिस मिलने के 1 महीने बाद भी उन्होंने सरकारी आवास खाली क्यों नहीं किया। नीरज कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली कराने को नोटिस दिया गया और 1 महीना बीत गया, फिर भी वे क्यों नहीं मान रही हैं? क्या लालू परिवार खुद को कानून से ऊपर समझता है? क्या जनता की संपत्ति पर कब्जा जमाए रखना चाहता है लालू परिवार? जब बिहार की एनडीए सरकार ने वैकल्पिक आवास भी दे दिया है तो राबड़ी देवी किस जिद क्या दर्शाती है? राबड़ी देवी की ये जिद क्या दर्शाती है? क्या जनता के पैसे पर, जनता के टैक्स के पैसे पर ऐश करने की आदत डाल चुका है लालू परिवार? 20 सालों तक आरजेडी की राजनीति का केंद्र 10 सर्कुलर रोड पर यह बंगला बिहार की राजनीति का एक बड़ा प्रतीक रहा है। राबड़ी देवी को यह सरकारी आवास 2005 में अलॉट किया गया था और लगभग 2 दशकों तक यह लालू परिवार और आरजेडी की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है।
यहाँ कई बड़े राजनीतिक फैसले लिए गए और यही से कई आंदोलन और रणनीतियां बनाई गई। अब अगर यह आवाज खाली होता है तो इसे बिहार की राजनीति में एक बड़े अध्याय का अंत माना जाएगा। फिलहाल इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।